Hello friends, now in this session we will discuss practice sheet of time and work. Question number 1. Okay, Ram does a work in 20 days. Ram किसी काम को 20 days में करता है. Sohan does the same work in 30 days. Okay, इनका एलसीएम आ गया 60. ये 3 पेज भरेगा, ये 2 पेज. Now together they will fill 5 पेज. और भरना कितना है 60 पेज. So they will take 60 by 5 or 12 days. Answer is B option. Okay, next question. राजा राम प्लस चंदन किसी काम को 5 डेज में करते हैं और आगे बोला है राम उस काम को 20 डेज में और चंदन उसी काम को 25 डेज में. देन हाउ मच टाइम विल राजा अलोन. ओके, तो देखो इनका एलसीएम ले लो. 25 का एलसीएम होगा 100. तो दिस इज 5 20 टाइम, दिस इज 5 टाइम, दिस इज 4 टाइम्स. सो मान लेते हैं जो चंदन है, नहीं राजा है, राजा फिल्स एक्स पेज. तो इन सब का सम 5 + 4 + x इज इक्वल 20. x वुड बी 11. इसका मतलब राजा विल फिल 11 पेज पर डे और भरना कितना है 100 पेज. सो ही विल टेक 100 by 11 और 9 होल. सो आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए एंड बी सेपरेटली कैन डू अ पीस. देखो ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 40 दिन में. इन हाउ मेनी डे विल दे कंप्लीट वर्क टुगेदर. ओके, एलसीएम आ गया 120. 3 4 जा 4 3 जा. नाउ टुगेदर दे विल कंप्लीट 7 यूनिट और करना कितना है 120. सो दे विल टेक 120 by 7 और 7 1 जा 7. अब देखो अपॉन में 7 और 1 एक ही जगह आ रहा है तो आंसर होगा ए ऑप्शन. अब आगे करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को. ओके, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज. ए किसी काम को 12 डेज में, बी उसी काम को 15 डेज में. ओके, एलसीएम आ गया 60. दिस इज 5, दिस इज 4. A alone started, but after 3 days, B joins him. It means A work alone for 3 days. In these 3 days, he will fill 15 pages. Right? अब बुक में 15 पेजेस भरेगा, रिमेनिंग पेजेस सब्ट्रैक्ट कर लो. दिस इज 45 पेजेस आर रिमेनिंग एंड आफ्टर 3 days B joins him. How many days will they take to complete the remaining work? अच्छा, अब रिमेनिंग वर्क है 45 और दोनों मिलकर 9 पेज भरते हैं तो दे विल टेक 9 से डिवाइड करो 5 more days to complete the work. Okay, so answer is A option. Next question. A does a piece of work in 18 days. A complete a work in 18 days. B does it in 12 days. Okay, और बोला हुआ A plus B plus C together completed in 4 days. Now LCM ले लो. LCM आ जाएगा इसका 36. 18 2 जा, 12 3 जा, 4 9 जा. लो अज्यूम करते हैं C इसमें पर डे X पेज भरता तो इनका सम हो गया 5 + x इज इक्वल 9. X वुड बी 4. राइट, सो इट मीन्स सी जो है वो 4 पेज फिल कर रहा है और नो सी अलोन पूछा है 36 by 4 9 डेज में ही विल कंप्लीट द वर्क अलोन. डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए डज अ पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन टाइम. बी डज हाफ ऑफ वर्क इन 2 by 3 ऑफ द टाइम ऑफ ए डज. नो ए डज अ पीस ऑफ वर्क, वन वर्क लेट्स से इन x days. नो बी डज 2 हाफ वर्क, 1 by 2 वर्क in 2 by 3 of time of A does. So he will take 2 by 3 of x days, right? So B complete one work करने में कितना टाइम लगेगा 2 से मल्टीप्लाई कर लो 4 by 3x. अब हम क्या करते हैं, they together can finish it in 32 days. Now A can complete a work in x days, B can complete the work in 4x by 3. So together they will take x into 4x by 3 upon x plus 4x by 3 and this is equal to 32. तो देखो ये हो जाएगा 4x² by 3 अपॉन 7x by 3 इज इक्वल 32. नो एक x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 8 जा. तो x की वैल्यू कितनी होगी 56. हमको पूछा क्या गया है, सो B का वर्क पूछा हुआ है. B का है 4x by 3. 4 इंटू 56 by 3 दिस इज 224 by 3 और 3 7 जा, 3 4 जा, 74 होल 2 by 3. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A can complete a piece of work in 7 days working 9 hours each day and B can do it in 6 days working 7 hours each day. A can complete a piece of work 7 days working 9 hours. इसका मतलब A को टोटल काम करने में 63 आवर्स लगने हैं क्योंकि 7 डेज वो 9 आवर्स वर्क कर रहा है और B को 6 डेज 7 आवर्स 42 आवर्स. इसका मतलब अगर A रेगुलर काम करे बिना किसी ब्रेक के सो ही विल टेक 63 आवर्स और B अगर रेगुलर काम के बिना किसी ब्रेक के ही विल टेक 42 आवर्स. इनका एलसीएम कितना हो गया 126. So this is 2 page per day
एंड इट इज 3 पेज पर डे। इसका मतलब बी पर डे 3 पेज भरेगा, ए पर डे 2 पेज भरेगा। अच्छा, इनका अगर दोनों मिलकर काम करें तो 5 पेज पर डे भरेंगे। नाउ टू कंप्लीट 126 पेज दे रिक्वायर 126 बाई, अच्छा ये आवर्स में लेते हैं हम, 5 से डिवाइड करो। इसका मतलब अगर ये लगातार काम करे तो इनको इतने आवर्स लग रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो पर डे 8 होल 2/5 मतलब 42/5 यूनिट काम कर रहे हैं। डिवाइड कर दो 3 डेज, दे विल टेक 3 डेज, क्योंकि वो ब्रेक लेके काम कर रहे हैं। 8 से 8 होल 2/5 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं और काम। नो, आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पप्पू एंड चंपू सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। देखो, पप्पू किसी काम को 10 डेज में करता है, चंपू उसी काम को 15 डेज में। एलसीएम आगे 30, 10 3 जा एंड 15 2 जा। चंपू अलोन वर्क्स फॉर 3 डेज एंड देन लेफ्ट। चंपू ने 3 दिन काम किया, इन 3 डेज ही विल कंप्लीट 6 यूनिट एंड देन ही लेफ्ट। तो अब कितना रिमेनिंग बचा, माइनस कर दो 6, 24 यूनिट रिमेनिंग। नाउ हाउ मेनी डेज विल पप्पू अलोन टेक टू। देखो, पप्पू कर रहा है पर डे 3 पेज, सो रिमेनिंग वर्क है 24, 3 के हिसाब से ही विल टेक 8 डेज। आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 24 days, B can do it in 32 days. एलसीएम कितना आ गया 96, 24 4 जा 32 3 जा। They started the work together but A left 4 days before the completion of work. In how many days will the whole work? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, A left 4 days before, it means अगर टोटल काम कुछ दिन हुआ होगा, लास्ट के 4 डेज में A चला गया तो लास्ट के 4 डेज में B ने काम किया और बाकी A प्लस बी टुगेदर काम किया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, वी विल टेक इट रिवर्स वैल्यू। नाउ इन 4 डेज बी विल कवर 12 यूनिट, तो -12 कर लो, कितना हो गया 84। नाउ दीज 84 यूनिट कंप्लीटेड बाय ए एंड बी 4 डेज शुरुआत में, ठीक है। नाउ ए और बी कंप्लीटेड 7 यूनिट पर डे, तो 7 से डिवाइड करो 12, सो 12 डेज टुगेदर और 4 डेज, ये टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 16 डेज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। देखो, ए किसी काम को 32 डेज में, बी उसी काम को 48 डेज में, सी उसी काम को 64 डेज में। नाउ एलसीएम कितना आ गया 192, 6 4 एंड 3। आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट एंड देन आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट एंड सी वर्क्स टिल द। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ने काम स्टार्ट किया होगा टुगेदर आफ्टर 4 डेज, 4 डेज तक काम किया, ए चला गया। अब कौन बचा, बी और सी। देन आफ्टर 2 डेज, तो 2 डेज तक बी ने काम किया, बी चला गया, बचा कौन, सी। एंड सी वर्क टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द होल वर्क। देखो, अगर तीनों की बात करते हैं, तीनों मिलकर 13 यूनिट भर रहे हैं, 4 यूनिट के हिसाब से इनको लगेंगे 52 पेजेस भर देंगे, 4 दिन में ये 52 पेज भर देंगे। फिर ए चला गया, बचा कौन, बी एंड सी, दे विल कंप्लीट 7 यूनिट पर डे, 2 दिन काम किया 14 यूनिट, तो इनका सम करो। इसका मतलब इन 6 डेज में कितना काम हो गया, 56 यूनिट, नहीं 66, और टोटल वर्क 192 सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 to 126। इसका मतलब सी ने अकेले 126 पेजेस भरे होंगे और 3 के हिसाब से ही विल टेक 42 डेज। 42 ये, 2 डेज ये, 4 डेज, आंसर होगा 48 डेज। टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 48 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A can complete a work in 25 days, B can complete it in 20 days and C can complete it in 40 days. They started together but B left after. Okay, इनका एलसीएम कितना हो गया 200, 8, 10 and 5. Now they started together but B left after some day, A plus B plus C, then B left, then after 5 days A left. Means A plus C work for 5 days and then C complete remaining work in 2 days. Okay, so देखो C का per day work is 5, so in 2 days he will complete 10 pages. Now A और C together they will complete 13 pages. In 5 days they will complete 65 pages. This is 75. So in 7 days, last 7 days they completed 75. So 200 में से 125 यहाँ बचेगा. Now together they'll take 23 pages और 125 करने में डिवाइड कर दो, तो यहाँ लगेगा 5 whole 10 by 23 और 7 days ये, तो 7 plus 5 12 whole 10 by 23. Answer is D option. Okay, next question. 3 coolie A, B, C can fill a lorry in 8 hours. A plus B plus C can fill a lorry in 8 hours.
A or C together can fill it in 12 hours and A and B together can fill it in 13 hours 20 minutes. तो इसको ऐसा कर लो 20/60 और 40/3. सो हमारे पास फिगर हो गई 8 आवर्स इसका, 12 आवर्स इसका और ये 40/3 आवर्स. एलसीएम आ गया 120. तो दिस इज 15, दिस इज 10 एंड दिस इज 9. तो देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, ये तो है A प्लस B प्लस C तीनों का. दिस इज A प्लस सी एंड दिस इज A प्लस B. तो देखो अगर A प्लस B प्लस C 15 है और AC 10 है तो देखो यहाँ पे B कितना है 5 हो गया. सो B फिल्स 5 पेजेस पर डे. नाउ A प्लस B 9 है और B का 5 है, सो A वुड बी 4 पेजेस. एंड C कितना हुआ, देखो A प्लस C 10 है, दिस इज 6. सो दे विल डिवाइड देयर प्रॉफिट इन द रेशियो और देयर सैलरी इन द रेशियो 4:5:6. मैंने क्या बताया था, पर डे पेजेस पर ही पैसा डिवाइड होता है. तो वी हैव टू कैलकुलेट शेयर ऑफ C आउट ऑफ 225. तो C शेयर वुड बी 6/15 into 225. This is 15 times 90 rupees. So C will get 90 rupees. Answer is A option. Okay, next question. A, B and C together can do a piece of work in 24 days. A plus B plus C can complete a work in 24 days. A plus B can complete it in 36 days. B and C can complete the work in 30. देखो सेम क्वेश्चन पहले की तरह है. इनका एलसीएम कितना आएगा 360. 24 1 जा और 5 जा. दिस इज 10 टाइम्स एंड दिस इज 12. राइट. सो देखो दिस इज A प्लस B प्लस C, दिस इज A प्लस B एंड दिस इज B प्लस C. सो देखो A प्लस B प्लस C 15 पेजेस, A और B 10, तो C का पेज कितना हो गया 5. नाउ B प्लस C 12, C का पेज 5, तो B का पेज कितना हो गया 7. नाउ B का पेज 7 तो A का पेज 3. नाउ दे विल डिवाइड द अमाउंट 3600 इन द रेशियो ऑफ 375. और पूछा किसका शेयर ज्यादा होगा, देखो 7 वाला B है ना, B का शेयर ज्यादा होगा. आंसर इज B ऑप्शन. इसमें हमको ये नहीं पूछा कितना अमाउंट मिलेगा, पूछा था शेयर किसका ज्यादा होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B together can complete a piece of work in 24 days. A plus B together can complete a work in 24 days. B and C together can complete the work in 30 days. Okay, LCM कितना आ गया 120. 24 5 जा and 34 जा. Now, given that A, B and C, देखो A is 2 times efficient than C. इसका मतलब मान लेते हैं कि C X पेज भरेगा तो A कितना भरेगा 2X और B का मान लो Y. तो देखो यहां पर क्या दिया, दिस इज A प्लस B तो 2X प्लस Y एंड दिस इज B प्लस C X प्लस Y. राइट. इनको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहां से X आ गया 1. और अगर हम X की 1 वैल्यू यहां पुट करें तो यहां से Y कितना आएगा 3. तो X हो गया 1, Y हो गया 3 और A हो गया 2. पूछा किसका, हाउ मेनी डेज विल बी, तो हमें B का पूछा है. ही कंप्लीटेड 3 पेजेस पर डे. टू कंप्लीट 120 पेज ही विल टेक 40 डेज. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B can do a piece of work in 4 days. A plus B can complete a work in 4 days. B and C can complete in 5 days. A and C in 2 days. How many days will all? Okay, LCM कितना आ गया 20. 5, 4 and 10. इनको ऐड करते हैं, देखो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पे दोनों हर वैल्यू डबल आ रही है. देखो A 2 बार है, B 2 बार है एंड C 2 बार है. दिस इज इक्वल टू 19. So A plus B plus C कितना हो गया 19/2. So total time they will take 20/19/2 और 40/19 और 2 whole 2/38 or 2/19. Which option? A option. Okay. 16 से 16 अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. Question is A is 20% less efficient than B. If they together can complete a piece of work in 20 days, then how many days will B take to complete the work? Now, A plus B can complete the work in how many days? LCM आ गया 20. So they will complete 1 unit per day. This is equal to A unit plus B unit, right? ये A क्या शो कर रहा है, वर्क डन बाई A and B वर्क डन बाई B पर डे. नाउ एक लाइन गिवन है, A is 20% लेस एफिशिएंट देन B. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, A का कंपैरिजन B से किया हुआ है. तो A का जो कंपैरिजन है वो B से है, तो B में कितना मल्टीप्लाई करें कि A बराबर आ जाए 0.8. 20% लेस, तो 100 में 20 माइनस करेंगे 0.8. सो A की वैल्यू कितनी हो गई 0.8 B. हमको B का निकालना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर A की वैल्यू रखेंगे 1 इज इक्वल 0.8 B प्लस B. So 1.8 B is equal 1. So B would be 1/1.8. ये क्या आ गया
बी का 1 डे वर्क एंड टोटल वर्क इज 20. सो टाइम टेकन बाई बी, it would be 20 upon 1 upon 1.8. Answer is 36. A option. Okay. A is 2 times efficient than B. इसका मतलब अगर B एक पेज भरेगा तो A कितने भरेगा? 2 पेज भरेगा. A takes 20 days less than B to complete the work. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है. एफिशिएंट अच्छा कौन वर्कर है? A. And A takes 20 days less than B to complete the work. सो अब हम क्या करेंगे, ए अगर एक्स डे लेगा तो बी कितने लेगा? इनका एलसीएम कितना आ गया? एक्स प्लस 20 इंटू एक्स. नाउ पर डे वर्क ऑफ ए वुड बी एक्स प्लस 20 एंड पर डे वर्क ऑफ बी वुड बी एक्स. ये तो करेंगे भाई, हमने क्या बताया था, एलसीएम लेते हैं तो अब इन दोनों में तो वैल्यू क्या है? एक्स की टर्म्स में. तो अगर x की टर्म्स में वैल्यू है कि दोनों गुणा कर लो, ये आपका एलसीएम हो गया. अब x प्लस 20 इंटू एक्स इज टोटल वर्क, डिवाइड करोगे x से तो पर डे वर्क ऑफ ए आ गया x प्लस 20. अच्छा अब आगे क्या बोला हुआ है? वर्क ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ वर्क ऑफ बी. सो x प्लस 20 इज इक्वल ट्वाइस x. तो यहां से x कितना आ गया? अब हमको पूछा क्या, इन हाउ मेनी डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क. नाउ टुगेदर के लिए फिर आप दोबारा कंडीशन लिखो, a की वैल्यू और b की वैल्यू. नाउ ए वैल्यू x कितना आया? 20 पुट करो, और b वैल्यू x प्लस 20, x है 20 तो ये हो गया 40. अब एलसीएम कितना आ जाएगा? 40. दिस इज 2, दिस इज 1. नाउ टोटल वर्क डन 3. सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 40/3, 13 होल 1/3, या ए ऑप्शन. ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था. A does a piece of work in 12 days. B is 60% more efficient than A. How many days will be? देखो, A does a piece of work in 12 days. LCM आ गया 12, per day pays 1. Okay, अब जो अगली लाइन है, A does a piece of work in 12 days. B is 60% more efficient than A. तो अगर A एक पेज भरता है, इससे 60% ज्यादा 1.6. अब ये कैसे आया होगा? 1 का 60% ज्यादा, 1 प्लस 60/100 इंटू 1, ये तो करोगे. और ये 60/100 कितना हो जाएगा? 1.6. तो डायरेक्ट करना आना चाहिए आपको. इसका मतलब बी पर डे कितने पेज भरेगा? और भरने कितने? 12. तो टोटल टाइम टेकन बाई बी इज 12/1.6. दिस इज टाइम टेकन बाई बी. ये हो गया 120/16 और 15/2. डी ऑप्शन. ओके, A, B and C separately can do a piece of work in 30, 20 and 15 days. A does a piece of work on first day, B does on second day and C. मैंने कराया था क्वेश्चन में, दोबारा करा रहा हूं. अब कैसे एग्जाम में करना चाहिए, मैं एक बार करा चुका हूं क्लास में. ऑल्टरनेट वर्किंग का कंडीशन क्या होती है? A can complete a work in 30 days, B can complete the same work in 20 days, C can complete the work in 15 days. इसका एलसीएम आ गया 60. सो A complete 2 unit per day, B complete 3 unit and C complete 4 unit. जब भी ऑल्टरनेट वर्किंग आ जाए, पहले दिन 1 डे में, फर्स्ट डे में कौन काम कर रहा है? ए. सेकेंड डे में कौन काम कर रहा है? और थर्ड डे में कौन काम कर रहा है? सी. इसका मतलब, और उसके बाद बोला एंड दे कंटिन्यू टू वर्क लाइक दिस. इसका मतलब नेक्स्ट डे कौन आएगा? ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, बी, सी. मतलब 3-3 दिन का पैटर्न बनेगा. इसका तरीका ये होता है, फर्स्ट डे में ए कितना यूनिट भर देगा? 2. बी सेकेंड डे में, और सी इनको आप ऐड कर लो 9. तो अब करने का तरीका ये होता है 9 यूनिट इन 3 डेज. कभी भी आप अब 1 डे का नहीं निकालोगे, वो जो 3 दिन है उन्हीं को आप मल्टीप्लाई करोगे. तो अब या तो आप कैसा करो, 3 दिन, फिर 6 डेज, फिर 9, फिर 12, ऐसे में टाइम वेस्ट होगा. अब आपको करना क्या चाहिए? आपको 9 यूनिट भर गए 3 दिन में. टोटल काम कितना है? 60 यूनिट. तो 9 का ऐसा मल्टीपल, 9 का ऐसा गुणज जो 60 के पास हो, 6. तो यहां पर 6 से गुणा करो, यहां पर 6 से गुणा करो, तो ये हो गया 18 डेज. मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा इससे. यहां पे हो गया 54 पेजेस, 54 यूनिट या पेजेस, जो आप लिखना चाहो. अब नेक्स्ट डे, क्योंकि हमारा एक सर्किल कंप्लीट, 19 डे पे कौन आएगा? ए आएगा. कितने पेज भर लेगा? 2 पेज. तो कितना? 56 हो गया.
20 डे पर कौन आएगा? बी आएगा। कितना पेज भर लेगा? 59। इसका मतलब 20 दिन में 59 पेजेस भरे गए। अब बचा कितना पेज है? एक पेज। और जो करने आया वो कौन है? सी। सी एक दिन में कितने पेज भर रहा है? अगर मैं ऐसा कहूं कि किसी किताब के 4 पन्ने पढ़ने में तुमको पूरा दिन लगता है, तो एक पन्ना पढ़ने में 1/4, मतलब 20 दिन ऑलरेडी हो गए, 1/4 दिन और। तो आंसर इज 20 होल 1/4, डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। ओके, अब आते हैं पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन। इसमें कुछ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिन क्वेश्चन को मैं बोलूं इंपॉर्टेंट मार्क करो, तो उनको इंपॉर्टेंट मार्क करना, उनको बार बार करना, वहां गलती होती होगा आपसे। ये आसान है। 1 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। ए पाइप कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स। सेकेंड पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। एलसीएम कितना आ गया? 60। 10 6 जा 12 5 जा। If both the pipes are open together, then how much time will be taken to fill the tank? इनका सम हो गया 11 और भरना है 60, तो 60/11 इज द आंसर। 5 होल 5/11, ए ऑप्शन। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। 2 pipes A and B separately can fill a tank in 12 minutes and 16 minutes. If they are open together, then after how much time? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। A can fill a tank in 12 minutes and B can fill it in 16 minutes. एलसीएम आ गया 48, 4 लीटर एंड 3 लीटर। इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट, इफ दे आर ओपन टुगेदर देन आफ्टर हाउ मच टाइम बी वुड बी क्लोज सो दैट टैंक बिकम फुल इन 9 मिनट। इस लाइन का इंपॉर्टेंस ये है, इट इज गिवन दैट टैंक इज फिल इन 9 मिनट, राइट। ये आपको पता है कि 9 मिनट में टैंक भरा गया। इसका मतलब, अच्छा बंद कौन किया गया था? जो मैं बोल रहा हूं, आप इसका इतना लिखने के बाद सब कुछ दिमाग में करना है। इन चीजों को इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सोचना है। ये बोला गया है कि बी को बीच में कभी बंद कर दिया गया और टोटल काम कितने देर में हुआ है? सो इफ टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 9 मिनट, इसका मतलब कौन शुरू से आखिर तक रहा है? ए। और ए पर मिनट कितना भर रहा है? 4। 9 मिनट में उसने कितना भरा होगा? 36। मतलब ए ने शुरू से आखिर तक 36 भरा होगा और टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 48। तो बाकी कौन भरा होगा? बी भरा होगा। और बी ने कितना भरा होगा? 12 लीटर, है ना। और वो पर मिनट कितना भर रहा है? 3 लीटर। मतलब 4 मिनट तक चला होगा। आंसर हो गया 4। अब या तो आप इसको ओरल कर लो या अब इसकी इक्वेशन हो जाएगी। इन 9 मिनट, जो मैंने बताया, वाटर फिल्ड बाई ए, क्योंकि ये तो कंफर्म है, ए 9 मिनट चला है, कितना भर लिया होगा? 4 के हिसाब से 36 लीटर। एंड रिमेनिंग वाटर 12 लीटर फिल्ड बाई बी। ये तो मतलब वो होगा, मतलब 12 लीटर बी ने भरा होगा। और बी पर मिनट कितना भर रहा है? 3 लीटर। तो बी क्लोज्ड एट 12/3 आफ्टर 4 मिनट। आंसर। अरे समझ में आई बात? ये इन चीजों को बहुत ढंग से तैयार रखना, क्योंकि बहुत काम आएंगे चीजें आपके लिए। ओके, आसान क्वेश्चन है। पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 टाइम फास्टर देन बी एंड टेक्स 28 मिनट लेस देन बी। ओके, ये क्वेश्चन इस तरह का मैं करा चुका हूं, वो दुगना दे रखा था, 20 दिन कम लेता, उस तरह क्वेश्चन है। पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन बी एंड टेक्स 28 मिनट लेस देन बी। तो अगर ए को लगता है, बी को लगता है x मिनट, तो ए को लगेगा कितना? बल्कि इसको x माना तो ये हो गया x + 28। ये तो मतलब हुआ एक नल ए नल बी की अपेक्षा 3 गुना तेजी से भरता है तथा बी की अपेक्षा टंकी को भरने में 28 मिनट कम समय लेता है। तो जो जल्दी भर रहा है वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो इसमें ज्यादा अच्छा कौन है? ए। इसका मतलब उसको कम समय लगेगा, तो बी में हमने बढ़ा दिया 28 मिनट। इनका एलसीएम मैंने पहले क्वेश्चन कराया था उसी तरह से, x × x + 28। अच्छा, ये हो गया टोटल वर्क, डिवाइड बाई x कर लो, x + 28 और इधर x। अब बोला हुआ है कि जो ए की क्षमता है, ए की एफिशिएंसी है, इट इज 3 टाइम्स बी एफिशिएंसी। ये तो बोला हुआ है। पाइप ए कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर, मतलब ये कि अगर ये x + 28 इसका 3 टाइम है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे x + 28 = 3x। तो यहां से x कितना आ गया? 14। हमको पूछा क्या गया है? दो नल, तो वही पुराने तरह क्वेश्चन हो गया। ए को लिखो आप 14, बी को कितना हो जाएगा? 42। एलसीएम कितना आ जाएगा? 42। 3 and 1 टोटल 4। तो टुगेदर दे विल टेक 42/4 और 21/2 और 10.5। आंसर।
ए ऑप्शन। ठीक है। A tank is filled by a pipe in 12 hours and 8 hours by another pipe. They open by 1/2 hours. Then the part of tank filled by these pipe will be. आपको पूछा क्या गया है? A tank can fill it in 12 hours. Another tank can fill it in 8 hours. LCM आगे कितना? 24. ये 5 क्या है? दोनों द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य। अब पूछा कितने घंटे में? तो अब सुनो, पार्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहता हूं ये आपका दिमाग का डायग्राम है, ठीक है, यहां पे 200 ग्राम का आपका दिमाग का वजन है और इसमें इधर ऊपर की तरफ 5 ग्राम दिमाग है, तो मैं पूछता हूं व्हाट पार्ट यू हैव एक्चुअल ब्रेन? 5/200। जब भी पार्ट पूछा जाए कितना भाग है, तो इसका मतलब आपको जो टोटल, अब बाकी क्या है इसमें? भूसा भरा है तभी तो ऊपर का हिस्सा ज्यादा हिलता है ना, उसको भारी करो या तो 2 पत्थर बांध लो ऊपर जिससे सपोर्ट रहे। तो अगर आपसे बोला जाए पार्ट की बात हम करें, अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो इन केस ऑफ पार्ट, अगर यहां बोला है देन द पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय दीज पाइप, तो कितना पार्ट अपॉन टोटल? टोटल मतलब 24 इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखो 5 लीटर ये पर आवर फिल कर रहे हैं। सो पार्ट इन 2 या 5/2 आवर्स, 5/2 इंटू 5 यही तो होगा। 25/2 भरा गया, तो पार्ट फिल्ड, जब हम बोले टोटल पार्ट की बात करें तो क्या करेंगे? 25/2 अपॉन 24। सो आंसर इज 25/48। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पार्ट का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन इज दिस, ए एंड बी पाइप फिल्स अ बकेट इन 12 and 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। A fills it in 12 minute and B fills it in 15 minute. LCM आगे कितना? 60, 5 and 4. If both pipes are open together but after 3 minute A is closed. बहुत ढंग से समझना इस बात को, मैं कैसे इसको ओरल करूंगा आप ध्यान देना। क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों पाइप को ऑन किया गया, बोथ द पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर 3 मिनट A is closed. तो दोनों मिलकर 3 मिनट में कितना भर देंगे? आप वहां देखो 5 और 4 है, 5 4 जोड़ो 9, तो 3 मिनट में कितना भरा? अब कौन बंद कर दिया? ए। अब बचा कौन है? बी। बी कितना भरेगा? क्योंकि 60 टोटल वॉल्यूम था, 27 भरा गया, रिमेनिंग इज 33। अब 33 भरने के लिए कौन है? 4 वाला जो 4 लीटर पर आवर भर रहा है, तो 33/4, 8 आवर्स 1/4 या 8 मिनट 1/4, 1/4 मतलब 15। आंसर हो गया 8 मिनट 15 सेकेंड, बी ऑप्शन। अब करेंगे कैसे? ये समझ में आया सबको? जितना टफ क्वेश्चन उतना जल्दी होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा? नाउ इन 3 मिनट, मतलब ये आपको कंडीशन लिख के कर लो, जल्दी अगर ना हो, एग्जाम अगर 4-5 दिन में करना हो तो कोई बात ही नहीं है। इन 3 मिनट वॉल्यूम फिल्ड बाई ए एंड बी कितना? 27। ये तो हुआ होगा क्योंकि ए भर रहा है 5 लीटर, बी भर रहा है 4 लीटर, टोटल मिलकर 9 लीटर भरा गया। ये 1 मिनट का है, तो 3 मिनट में हो गया 27। तो रिमेनिंग वाटर, रिमेनिंग वॉल्यूम कितना बचा? 33, राइट। अब इस 33 को भरने के लिए कौन बचा है? बी। तो टाइम टेकन बाई बी टू फिल 33 लीटर कितना होगा? 33/4। ये हो गया 8 + 1/4, तो ये हो गया 8। ये तो मिनट हो गया, 1/4 को हम कह सकते हैं 1 × 60/4 और 15 सेकेंड। आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन। लेकिन भाई लोगों ये सब नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी करो आप इसको, कुछ चीजें ओरल करनी चाहिए। अब इसको हम बिना कुछ लिखे करने की कोशिश कर, सुनो मैं बोल रहा हूं 20 और 25 का एलसीएम 100, ओरल करने की कोशिश करते हैं। ए 5 लीटर 100/20 करेंगे, बी 4 लीटर, मैं कराऊंगा पूरा, पहले बता रहा हूं ओरल अप्रोच क्या होती है। 4 दोनों खोले गए 5 मिनट तक, 9 5 जा, फिर बंद कर दिया किसको? बी। तो बचा कौन? ए। वो 5 लीटर भर रहा है, 55, 11 मिनट और लगेंगे, 11 ये और 5 वो 16। आंसर अब करते कैसे हैं तो करना आप लोग समझ ही गए। ए 20 बी 25, एलसीएम आ गया कितना? 100। बी 5 लीटर भरेगा ए और बी भरेगा 4 लीटर, टोटल मिलकर 9 लीटर। इन 5 मिनट
water filled is equal 25, है ना. So remaining 45, sorry, remaining 55 liter, and this remaining is filled by, because B भरा गया है, B बंद कर दिया गया है. So time taken by A, $55 by 5, 11. अब या तो आपसे पूछेगा बताओ रिमेनिंग पानी भरने में, या पूछो टोटल, तो टोटल पूछा है ना, 11 ये और 5 पहले के, आंसर इज 16. ध्यान रखना, गलती मत कर देना, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना क्या पूछा गया है. ओके, पाइप ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 6 hours. देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ, ए प्लस बी प्लस सी कैन फिल अ टैंक इन 6 hours. ओके, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, एक, एलसीएम एक, और ये लोग तीनों मिलकर 1 मिनट में, मिनट है ना, हाँ 1 घंटे में 1 लीटर भर रहे हैं. तो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. ध्यान समझना. आफ्टर 2 hours दे ओपन टुगेदर फॉर 2 hours एंड आफ्टर दैट सी हैज बीन क्लोज. देखो ये पता है कि ए बी सी मिलकर 1 घंटे में 1 लीटर भर रहे हैं, तो 2 घंटे में कितना भर दिया होगा, तो इन 2 hours 2 liter फिल्ड, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग 4 लीटर. अब ध्यान समझना, उसके बाद बोला है द रिमेनिंग पार्ट इज फिल्ड बाय ए एंड बी इन 7 hours. तो रिमेनिंग इन 7 hours कौन भरते हैं भाई, ये लाइन काम की है. रिमेनिंग को 7 hours में ए और बी भरते हैं, तो 1 hour में ए और बी कितना भरेंगे, बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था. ये क्या आया, ये ए और बी का कंबाइंड काम है 1 घंटे का, है ना. दिस इज वी कैन राइट एज ए प्लस बी इज इक्वल 4/7. ये सबको समझ में आया. क्यों ऐसा लिखा मैंने, क्योंकि मैंने ए का 1 घंटे का ए माना था, बी का 1 घंटे का बी, और सी का 1 घंटे का सी माना था. नाउ ए प्लस बी कितना आ गया मेरे पास, 4/7. तो अब हम आगे स्टेप में क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल 1, और ए प्लस बी मेरा 4/7 आ गया है, प्लस सी इज इक्वल 1. तो सी कितना आ गया, इसका मतलब सी पर आवर 3/7 लीटर फिल कर रहा है, और फिल कितना करना है, और आपको सी का टाइम पूछा होगा, तो टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल 6 होल 3/7 और 14 hours. आंसर सी ऑप्शन. बढ़िया क्वेश्चन था. टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 8 hours, टैप बी कैन एम्प्टी द टैंक इन 16 hours. बोथ ए एंड बी आर ओपन एट द सेम टाइम. देन ओके, A can fill it in 8 hours, B can empty it. तो माइनस ले लेंगे, एलसीएम हो गया 16, ये 2 hours फिल कर रहा है, ये 1 लीटर निकाल रहा है, -1. तो कंबाइंड दे विल फिल 1 लीटर, दोनों मिलके 1 लीटर भरेंगे, भरना है 16. आंसर इज बी ऑप्शन. नाउ यहां पर ये 5 है, ये 3 है, तो मान लेते हैं जो लीकेज है वो x लीटर भर या निकाल रहा है, वो आगे पता लग जाएगा. 5 + x इज इक्वल 3, ये 3 कंबाइंड है, तो x कितना आ गया, -2. इसका मतलब निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है, 2 लीटर. तो और निकालना कितना है, 60. तो लीकेज विल एम्प्टी कितने टाइम में, 30. आंसर हो गया सी ऑप्शन. ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम फुल सिस्टम गेट्स एम्प्टीड इन 6 minutes. ओके, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो. यहां पर एक बहुत काम की बात यह है, 1 पाइप दैट कैन फिल इट इन 8 लीटर पर मिनट. ये एक्चुअल वर्किंग एफिशिएंसी दे रखी है. देखो जैसे अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, ये क्या आया 5, इसका मतलब ये 5 लीटर पर मिनट या आवर. इस वाले क्वेश्चन में जो ये बोला 8 लीटर पर मिनट, ये एक्चुअल है, इसका हम अभी यूज नहीं करेंगे. ठीक है, इसको सबसे आखिरी में यूज करना, ध्यान समझना. ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम फुल सिस्टम एम्प्टीड इन 6 minutes. तो मान लेते हैं लीकेज ए है जो इसको कितने देर में खाली कर रही है, 6 minutes में. एक पाइप है जो 8 लीटर पर मिनट फिल कर रहा है, इसको भूल जाओ अभी. व्हेन ओपन द सिस्टम एम्प्टीड इन 10 minutes, मतलब अगर मैं एक पाइप भी ओपन करता हूं तब भी सिस्टम एम्प्टी हो रही है, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब नहीं, दोनों खाली कर रही है. एक्चुअली होता क्या है, जो लीकेज है वो उसको 6 मिनट में खाली कर रहा है. हमने एक टंकी ओपन की तब भी वो खाली हो रहा है, इसका मतलब निकालने की क्षमता ज्यादा है, भरने की कम है. समझे बात. जैसे आप पढ़ाई करते हो, मैं आपको 1 घंटे पढ़ाया, बाहर गए 2 घंटे में सब खाली हो गया, है ना. और अगर मैंने आपको 1 घंटे पढ़ाया, आधे घंटे में खाली हो, तो निकालने की क्षमता ज्यादा है, भरने की कम है ना. तो भरने की क्षमता बढ़ाएं और पढ़ाई पे ध्यान दें, सिलेक्शन लें, मिठाई खिलाएं.
अच्छा, ये आपका भरने वाला टैंक हो गया बी। एलसीएम कितना आएगा इनका? 30 -5 एंड -3। अब मान लेते हैं जो भरने वाला टैंक है उसकी कैपेसिटी x लीटर पर मिनट है, x -5 इज इक्वल -3, तो x कितना आ गया? 2 लीटर पर मिनट। ध्यान समझना स्टेप को, ये एक्चुअल नहीं है, ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने अपना किया है। 2 लीटर पर मिनट भर रहा है तो 30 लीटर भरने में टाइम कितना लगेगा? 15 मिनट। ये जो 15 मिनट आया ये एक्चुअल है, ये इसका एक्चुअल टाइम है भरने का। और एक्चुअल में कितना लीटर डाल रहा है पर मिनट? 8 लीटर 1 मिनट में डाल रहा है। और कितने मिनट तक चलता है ये? तो कितना डालेगा ये? 120। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ये तो पूछा है वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट मार्क करना है इस क्वेश्चन को। आप इस लाइन को भूल जाओ, मैंने बोला था इस लाइन को भूल जाओ, आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम फुल टैंक एम्प्टीड इन 6 मिनट। ये हमारा पूरा टैंक 6 मिनट में एम्प्टी हो जाता है। एक टंकी ओपन की, उसके कारण ये पूरा टैंक ए और बी मिलकर 10 मिनट में खाली करते हैं। मतलब पहले 6 मिनट और 10 मिनट, मतलब कि अब जो भरने वाला टैंक आ गया है कोई, इनको मैंने ले लिया एलसीएम 30 आ गया, ये आ गया -5, ये आ गया -3। अब मैंने इन दोनों का सम मान लेते हैं। जो भरने वाला टैंक है वो पर मिनट x लीटर भर रहा है, तो -5 + x बराबर -3, x आ गया 2 लीटर पर मिनट। इसका मतलब इस सॉल्यूशन के हिसाब से 2 लीटर पर मिनट भर रहा है और उसको भरना कितना है? 30, तो इसको लगेंगे 15 मिनट। समझ आई बात? ये तो हो गया क्वेश्चन। अब जो लाइन है यहां पर 8 लीटर पर मिनट, इसका यूज करेंगे। एक्चुअल में टाइम लग रहा है इसको 15 मिनट। जैसे एक क्वेश्चन बोलता हूं कि आप 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कर पाते हो। आप 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कर पाते हो, आपने 30 मिनट काम किया तो कितने क्वेश्चन किए होंगे? अगर एक टंकी 8 लीटर पर मिनट भर पाती है और उसने 15 मिनट काम किया तो कितना भरा होगा उसने? 120। यही तो पूछा हुआ है। मैंने कहा इसको आखिरी में यूज करेंगे केवल, जब पूरा आपका आंसर निकल आएगा। ये लाइन बड़ी काम की होती है, एकदम आखिरी में यूज होती है। अरे समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक पंप कैन फिल अ टैंक इन 3 आवर्स बट ड्यू टू लीकेज इन टैंक पंप टेक्स 4 आवर्स टू फिल। ए उसको भरता है 3 आवर्स में और ए और बी भरते हैं लीकेज के कारण उसको 4 आवर्स में। तो एलसीएम कितना आ गया? 12, ये 4, ये 3। मान लेते लीकेज बी है जो इसमें x लीटर निकाल रहा है, तो 4 + x कितना हो जाएगा? 3। x कितना हो गया? -1। इसका मतलब जो x है या जो लीकेज है वो 1 लीटर पर आवर निकाला, तो 12 मिनट लगेंगे। सो टोटल 12 घंटे। डी ऑप्शन। A cistern can be filled by A in 4 hours while B can fill it in 6 hours. Okay, A इसको 4 hours में भर देता है, B उसको 6 hours में, एंड C can empty it in 8 hours, तो -8 ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया? 24। 4 6 जा, 6 4 जा एंड 8 3 जा, -3। तो टोटल मिलकर कितना हो गया? 7। तो टाइम टुगेदर 24/7। सो 3 + 3/7 इंटू 60 कर लो, है ना? तो जाएगा 3 + 180/7। 7 2 जा 14, 7 5 जा और 7 7 जा, 25.7 मिनट या 26 मिनट। 3 आवर्स बी ऑप्शन। ठीक है, ये जल्दी कैलकुलेशन करना चाहिए कि आवर्स के बाद मिनट कैसे बनाएंगे, सेकंड कैसे बनाएंगे। 3 pipes can fill a tank in 10, 20, 30 minutes and a 4th pipe can empty the tank in 15 minutes. Then the time required to fill the, okay, 4 pipe पूछा हुआ है, 10, 20, 30 and -15। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 6 3 2 and -4। सम कितना हो गया? 6 7। तो टाइम टेकन वुड बी 60/7। 8 होल 4/B option. 2 pipes A and B can fill a tank in 15 while C can empty the filled tank in 20. At the beginning they open together but after 10 hours C has been closed, then the time. अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? ओरल भी कर सकते हैं इसको। पहले मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूं। A 10, B 20 and C 25 माइनस एलसीएम आगे कितना? 200 आएगा ना? अच्छा 15 है, सॉरी ये मैंने 10 लिख दिया। तो एलसीएम आएगा 300। 20, 15 एंड -12 टुगेदर 23, है ना? 10 आवर्स तक कितना भरेंगे?
अब मैं लैंग्वेज लिखूं पूरी पूरी, समझ रहे हो ना आप लोग? रिमेनिंग बचा कितना? दिस इज रिमेनिंग, क्योंकि टोटल मैंने 300 माना था ना, 230 भरा जा चुका है, 70। अब हमने किसको क्लोज कर दिया? सी हैज बीन क्लोज्ड। तो जो 2 बचे हैं वो कितना भर रहे हैं? 35। 2 घंटे और लगेंगे, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 10 वो 2 12। टुगेदर आर अटैच्ड टू अ टैंक, फिल द टैंक इन 12 hours, A plus B 12 hours. If a pipe can fill the tank 10 hours earlier than other pipe, then the time required to fill the tank by the second pipe. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शॉर्टकट समझो इसका। देखो भाई, दोनों मिलकर 12 है ना। इफ अ पाइप कैन फिल द टैंक 10 hours earlier than other pipe, मतलब अगर एक x है तो एक x minus 10 या x plus 10 होगा। अच्छा, अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड पाइप कौन सा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहला पाइप कौन सा ले, दूसरा कौन सा ले। तो देखो, इफ अ पाइप कैन फिल द टैंक 10 hours अर्लियर देन अदर पाइप, तो बताओ ये पहला है या ये पहला है? एक्स फर्स्ट है और ये सेकंड है। नहीं समझे बात? फर्स्ट पाइप टेक्स 10 hours अर्लियर देन द सेकंड अदर पाइप, और आपसे पूछा क्या है? सेकंड पाइप, मतलब x plus 10 पूछा हुआ है। ध्यान देना स्टेप को, ये है ना। अब इस क्वेश्चन करने के टोटल 4 तरीके। मेथड नंबर 1 वही जो मैंने बताया, ए उसको भरता है एक्स आर में, बी भरता है उसको x plus 10 में। एलसीएम ले लो, x plus 10, ये हो गया x plus 10, ये हो गया x। टोटल मिल, अब नोट ना करो, टोटल मिलकर हो गया 2x plus 10, टाइम टेकन x, टोटल एलसीएम जो वर्क हुआ आपका, ये वर्क हो गया टोटल, अपॉन पर आवर का वर्क x 2x plus 10 इज इक्वल, मैं क्या कर दूंगा 12, ये दिया हुआ है। एक मैंने आपको शॉर्टकट कल बताया था कि अगर a किसी काम को x दिन में, b उसी काम को x plus 10, तो टुगेदर दे विल टेक x into y कितना x plus 10 अपॉन दोनों का सम। मैंने बोला जब 2 लोग होंगे तो ये मेथड आसान होता है। देखो वही स्टेप आ गया जो ये लिखा है हमने, एक ही लाइन में स्टेप आ गया। अब एक तरीका और है इसका, वो और तरीका ऑप्शन। अब सुनो, मैं इसको ऑप्शन से कैसे करूंगा। पहली बात, ये आंसर नहीं हो सकता। अगर एक x plus 10 x है, x plus 10 10 है, तो x 0 हो गया, पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर तो कट गया। अब मेरे पास बचता है 20 hours, 30 hours, 15 hours। सबसे छोटा सबसे बड़ा छोड़ना होता है। कभी भी ऑप्शन अप्रोच होती है तो हम सबसे छोटा सबसे बड़ा छोड़ देते हैं। मैं इसको इससे करके दिखाऊंगा, अभी पहले बता रहा हूं आपको ऑप्शन से क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कर दिया फिर आपके दिमाग में आंसर बैठ चुका होगा तो आप वो दिमाग लगा नहीं पाओगे। मैंने क्या बोला, ऑप्शन टिक करना खतरनाक होता है। अगर मैं आपको भी आंसर सॉल्व कर दूंगा तो आपको हो गया यार ऑप्शन तो ये, सर ने यही चुन लिया। एग्जाम में क्या होता है, मैंने क्या बोला, आप सबसे छोटा सबसे बड़ा छोड़ दोगे, मिडिल का उठाओगे। माना मैंने 20 उठा लिया, ठीक है, तो अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 10। तो अब A 10 B 20, एलसीएम कितना आ गया 20, 2 और 1 3, 20/3 जो कि 12 से बहुत कम है ना। इसका मतलब टाइम मुझे बढ़ाना पड़ेगा, और बड़ा आंसर केवल एक ही है, आंसर डी ऑप्शन। अरे समझे, ये तरीका हो गया। अच्छा, बाई चांस आप ऑप्शन से नहीं कर पाते हो, आपको ये स्टेप समझ आया यहां तक वाला। अब मैं इसे कैसे करता, सुनो। इसके बाद आपको एग्जाम में यही काम आ पाएगा, गिवन दैट एक फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप, ये x तो ये x plus 10, हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर एक पाइप किसी काम को x आवर या मिनट में, आवर्स में, और ये x plus 10 आवर में, तो टुगेदर दे विल टेक x into y कितना x plus 10 अपॉन x plus y, ये फॉर्मूला बताया था मैंने कल आपको, एंड दिस इज इक्वल टू 12, राइट। अब इसके बाद जो मैं लिख रहा हूं ये करना नहीं है एग्जाम में। आप क्या करोगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल 2x प्लस 10 इंटू 12, ये तो करोगे। और फिर आपके दिमाग में एक लड्डू फूटना चाहिए, क्वाड्रेटिक, कोई चांस नहीं सॉल्व हो पाने का। एग्जाम में इतना प्रेशर होगा कि फैक्टर बना ही पाओगे। इसके बाद आपको करना क्या चाहिए, जब आपके पास कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि ये आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन लेके चलेंगे, ठीक है। और ध्यान समझना, इस ऑप्शन में स्मार्ट गेस क्या होता है। तो देखो भाई, मैं क्या करूंगा, पहली बात मैं ऑप्शन पे जाऊंगा, ऊपर 12 चाहिए मुझको, 12 मतलब 3 का मल्टीपल, तो ऐसी वैल्यू पुट करूंगा जिससे इसमें कोई ना एक कोई वैल्यू 3 का मल्टीपल आए। अगर मैं 15 रखता हूं तो ये हो गया 15, ये हो गया 25, अरे समझे। और नीचे कितना हो गया, 15 दूनी 30, 40, ऊपर 8 है ही नहीं, कटेगा ही नहीं, फ्रैक्शन में आएगा तो आंसर नहीं हो सकता। 10 रखूंगा, 10 और ये 20, इसमें 3 आ रहा है, बोलो। मुझे 12 में 3 चाहिए, बहुत तेज होना पड़ेगा आपको।
अगर मैं 10 रखूंगा, 10 10 20, 20 गुना 10 कितना हुआ? 200। 3 आया? हवा में आएगा क्या, या तुम उसको उधार दोगे? बोलो। अगर ऊपर 3 है तो 3 होना चाहिए कुछ भी करके। 20 20 रखो और 30, ये 20 30 हो सकता है। 20 गुना 30, 30 3 आ गया ना। अब नीचे देखो, 20 गुना 2 40, 10 50, 50 12 आ गया, आंसर हो गया। ये तो x की वैल्यू हो गई। एक मिनट, ये x की वैल्यू हुई, ये तो x की वैल्यू हुई। हमें क्या पूछा है? तो इसका मतलब अगर मैं 20 रखूंगा तो ये x की वैल्यू होगी, तो x प्लस 10 की वैल्यू कितनी होगी? 30। अरे समझे, x हमारा 20 आ गया। ठीक है। द फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप इनवर्सली चेंजेस टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ पाइप, देन द रेशियो। अच्छा, कभी आपने अपने घर के गार्डन में पानी डाला है पाइप से? माना आप पाइप से पानी डाल रहे, ध्यान देना स्टेप को, और एक गमला यहां पर लगा हुआ है, एक गमला यहां पर लगा हुआ है, पानी का प्रेशर यहां तक जा रहा है, तो क्या करोगे? नहीं, पाइप का लेंथ उतनी है और पानी अगर आगे बढ़ोगे तो पाइप पीछे निकल जाएगा। मम्मी का यही सफाई की तूने पानी चला दिया। ये सब प्रैक्टिकल है जो मैं बताता हूं, सब बातें वही होती हैं। अब आप क्या करोगे? पाइप का मुंह दबाओगे तो पानी अपने आप इस पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब फ्लो जो होता है वो रेडियस का इनवर्स होता है, मतलब जितना छोटा करोगे फ्लो बढ़ जाएगा। यही तो होगा लॉजिक। लेकिन ध्यान रखना मिट्टी पे ना पड़े, मिट्टी उड़ के गिरेगी इधर उधर तो मम्मी फिर डांटेंगी। पेड़ की तने पे पड़े पानी, है ना, मिट्टी इधर उधर गिरेगी मम्मी बहुत डांटेंगी। द फ्लो ऑफ वाटर इज इनवर्सली चेंज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये लाइन बोली हुई है ना, ये तो बोला हुआ है। आपको नहीं समझाया, जितना पतला करोगे पाइप को, जैसे गाड़ी धुलती है ना, गाड़ी धुलने वाला जो पाइप होता है उसका बहुत छोटा मुंह होता है ना, उस जितना छोटा होगा तो प्रेशर से पानी आएगा, गंदगी साफ हो जाएगी। ओके, तो अब हमें करना क्या? देखो आपको दिया हुआ है द रेशियो फ्लो वाटर ऑफ द पाइप ऑफ डायमीटर 2 है। देखो अब दो पाइप दे रखे हैं, जब इनवर्स साइन होता है तो हम डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं, F1 अपॉन F2 इज इक्वल R2 स्क्वायर, उल्टा होगा R1 स्क्वायर। ये फॉर्मुला समझ में आया? तो फ्लो 1 अपॉन फ्लो 2, R1 कितना है? 1, 2 रेडियस डायमीटर है ना, और ये 2 स्क्वायर, 4:1। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। 12 मैन कैन डू अ पीस ऑफ 12 मैन कैन डू अ पीस इन 30 days वर्किंग 9 hours। हाउ मेनी मैन, माना x मैन विल नीडेड टू कंप्लीट 10 टाइम। ओके, वर्क के बारे में दिया है, यहां 1 वर्क, इधर 10 वर्क। इफ दे वर्किंग 24 days विद 5 hours। आपने चीज नोटिस की, मैं पूरा क्वेश्चन के साथ इक्वेशन लिखते जा रहा हूं। अब आपको ये नहीं करना है कि मैन लिख रहे हो M1 D1 H1 W1, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? अब वो बच्चे नहीं रहे आप लोग, बड़े हो जाओ। 5 2 जा 2 12 जा 12 इधर 270, सी ऑप्शन। M1 D1 फॉर्मूला पता है ना, बस जो जो वैल्यू आते लिखते चले जाओ। इफ 42 मैन डज अ पीस ऑफ वर्क 42 मैन 15 days, देन हाउ मेनी मैन x मैन नीडेड टू वर्क इन 21 days। 21 2 जा 30 days। ठीक है, आसान क्वेश्चन जल्दी बता देता हूं। 3 people with 3 people 14 days, कितनी शॉल? मैंने बताया था जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वर्क कहलाते हैं। हाउ मेनी शॉल स्टिच बाई 8 men इन 5 days, माना x शॉल। ठीक है, तो x वुड बी 8 इंटू 5 इंटू 168 अपॉन 3 इंटू 14। 14 1 जा 14 2 जा और 3 4 जा 160, डी ऑप्शन। 22 men can complete a piece of work in 11 days after 2 days। अच्छा, M1 D1 is equal M2 D2 plus M3 D3, ये तो होगा। 22 men 11 days is equal M2 D2 after 2 days, मतलब 22 men ने 2 दिन तो काम किया, कितने लोग चले गए? तो बचे 11 लोग, माना 11 लोग x दिन में काम करेंगे। 11 से काट दो इसको, 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा, तो ये जाएगा 22 माइनस 4 18। तो रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन, अच्छा हाँ 20 इज द आंसर, टोटल वर्क हो जाएगा। वैसे कंडीशन क्लियर नहीं बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जल्दी से, 40 नंबर। 8 वर्कर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16, 8 वर्कर इन 16 डे। ओके, कंडीशन डिफरेंट है ना। M1 D1 is equal M2 D2 and M3 D3। M1 D1 8 worker 16 days,
दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 2 days 8 वर्कर 2 days वर्क करते हैं, 2 दिन बाद कितने लोग और आ गए? 16, मतलब 8 लोग और आ गए, 16 मैन कितने दिन? तो अब ये हो गया 8, ये 16 से कट जाएगा 16 पूरा, एक्स वुड बी 7। अब यहां रिमेनिंग वर्क पूछा तो 7 days, ए ऑप्शन यहां पे क्लियर पूछा हुआ है। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू प्रिपेयर 360 मीटर लॉन्ग रोड, देखो 360 मीटर लॉन्ग रोड 120 days एंड फॉर दिस ही एम्प्लॉयड 30 मैन। इसमें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या जिसमें रेक्टेंगल, ये हमारी फिक्स कंडीशन है। अब एक्चुअल में क्या हुआ, 30 मैन ने 60 days में कितना बनाया? 120। ये हो गया केस 1। केस 2 में क्या दिया हुआ है हमें पे, करना क्या है? अब बची रोड 240, दिन कितने बचे? 60। तो मैन माना हमने एक्स बढ़ा दिया, मैंने तो बढ़ा सकते हैं हम। M1 D1 पहले 30 मैन 60 दिन में 120 रोड बनाते हैं। वैसे लॉजिकल ये भी है, देखो 30 मैन 60 दिन 120, तो 120 एक्स्ट्रा बनाना है, 30 और लोग और चाहिए, आंसर तो 30 होगा इसका। वो ओरल भी कर सकते हो आप लोग अगर दिमाग लगा सको। 30 + x इंटू 60 days अपॉन 240, ये 60 कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, 30 + x = 60, तो x कितना? x हो गया 30। आंसर इज सी ऑप्शन। एक कार्य को 104 मैन आवर्स वो कर रहे हैं कितना? 8 hours, और डे कितने हैं? 56। वर्क, अब आगे जो कंडीशन दी है 30 days में कितना वर्क हुआ? 2/5, 8 hours 104 मैन। ये हो गया एक्चुअल कंडीशन, दिस इज एक्चुअल। तो अब आपके बचा कितना काम? 3/5, दिन कितने बचे? 26, है ना? शायद आवर्स बढ़ाए हैं, यस आवर्स भी 9 कर दिए हैं। तो मान लो अब मैन लग गए 104 + x, भाई मैन तो बढ़ाने पड़ेंगे आपको, तो वही कॉन्सेप्ट चलेगा M1 D1 वाला। M1 104 मैन, D1 30, आवर्स 8 अपॉन 2/5 इज इक्वल 104 + x, 104 इंटू 30 इंटू 8 अपॉन 2/5, राइट? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अब हमारे पे लोग हो गए 104 + x, उसके बाद दिन कितने हैं? 26, आवर्स हो गए 9 अपॉन 3/5। अब सुनो मैं करता क्या हूं, मैं इसी लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको ध्यान समझना है। पहली बात तो देखो 1/5 काट लो, क्यों उसको टेंशन दे रहे हो? 26 से 104 कितने बार जाएगा? 4 टाइम्स। तेरा 8 बार होता है, तेरा 2 बार होता है, ये भी चीजें समझनी पड़ेगी। ये 3 से 3 बार कटेगा और ये 3 से 10 बार कट जाएगा, अरे समझे? और ये 2 से 5 टाइम कटेगा, तो कितना हो गया? कितना बचा? 160 है ना? और इधर 104 हो तो कितने लोग चाहिए? 56 लोग, समझे भाई? बस इसके बाद कैलकुलेशन तो करनी है। नाउ दिस क्वेश्चन, 10 men can do a piece of work in 40 days, 10 men can complete a work in 40 days, 20 men begin work and after each 4 days 10 men are added, then in how many days will the work be completed? देखो यार, जब हम बोलते हैं 10 men, तो 10 into 40, this is what total work 400 यूनिट हमको कराना है, और 20 मैन ने स्टार्ट किया, 20 मैन ने कितने दिन काम किया? 4 दिन, कितना यूनिट हो गया? 80। नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट 4 दिन बाद कितने लोग आ गए? 10, तो 30 हो गया, 30 इंटू 4 120 हो गया, फिर 4 लोग आ गए, 40 इंटू 4 कितना हो गया? 160। अब कितना टोटल सम हो गया? 360। अब देखो ध्यान समझना, 12 दिन हो चुके हैं, 4 days ये, 4 days ये, 4 days ये। अब नेक्स्ट डे कितने लोग आएंगे? 50 लोग आएंगे। अब यहाँ पे देखो हमें काम तो कराना कितना है? 40 यूनिट, और आए हैं आदमी 50, इसका मतलब 13 डे में काम कंप्लीट हो जाएगा। आंसर भी इस फॉर्म में पूछा गया, 13th डे, बी ऑप्शन। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 44। अ मैन एंड अ बॉय कैन डिग द स्पेस इन 40 days। देखो 1 man plus 1 boy can do a work in 40 days. Their speed of digging in the ratio 8:5. तो मैन और वुमेन, मैन और बॉय की रेशियो क्या है? 8/5। सो यहां से मिला हमको क्या? 5 मैन इज इक्वल 8 बॉय। आपसे बोला है हाउ मच टाइम विल अ बॉय अलोन, तो एक बॉय
लेट्स से x डेज। तो देखो हम इस मैन को बॉय में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मैन इज इक्वल 8/5 बॉय। पुट करो यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा? 8 बॉय बाई 5 प्लस 1 कितना हो गया? ये 13/5 बॉय। किसी काम को 40 डेज में करते हैं। सो अब लगा दो आप m1d1 इज इक्वल m2d2। 13/5 इंटू 40 इज इक्वल 1 इंटू एक्स। कितना हो गया? 104। बी ऑप्शन। नेक्स्ट, 8 boys and 12 men can complete a piece of work in 9 days. Each boy takes 2 times of time that a person can. तो देखो 1 man is equal, ये कंडीशन दे रखी है आपको, ठीक है। बोला डबल टाइम ले रहा है, इसका मतलब एक आदमी जितना काम मतलब 2 बॉय करेंगे। डबल टाइम में कंडीशन ये रहती है ना। नाउ 8 बॉय प्लस 12 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 days. Now, how much time will 12 men will complete the work? तो अगेन हम क्या अप्लाई करेंगे? 8 बॉय 12 मैन। तो देखो 2 बॉय बराबर कितने मैन है? तो 8 बॉय बराबर 16 मैन कंप्लीटेड वर्क इन 9 days. सो अब क्या करोगे? m1 16 इंटू 9 इज इक्वल 12 इंटू एक्स. एक्स वुड बी 12. C option. Next, if 5 men and 3 boy can harvest 23 acre crop in, देखो यार 5 men plus 3 boy, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 23 acre in 4 days. 3 men plus 2 boy 7 acre in 2 days. Then how many boys? Let x boy coupled with 7 men. x boy मान लिया हमने, कितना एकड़ है? 45 एकड़, कितने दिन? 6 days. तो मैंने आपको बताया था जिन 2 कंडीशन सब कुछ गिवन, इन दोनों में सब कुछ गिवन है ना। इसमें लगाओ आप m1d1, 5 men प्लस 3 बॉय, डे कितने हैं? 4 अपॉन 23 इज इक्वल, इधर क्या है? 3 men प्लस 2 बॉय, कितने दिन है? 2 अपॉन 7। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 इधर आएगा, 23 इधर आएगा। 5 men प्लस 3 बॉय इंटू 14, 3 men प्लस 2 बॉय इंटू 23, तो ये हो गया 70 men 42 बॉय इज इक्वल 46 men, नहीं 69 men, 69 men and 46 boy. तो यहां से क्या आ गया? 1 man is equal 4 boy. बस इसके बाद आप क्या करोगे? किसी एक कंडीशन को यूज करेंगे। इसको कर लेते हैं, ठीक है। 1 मैन बराबर कितने बॉय है? तो यहां पर 3 मैन बराबर कितने हो गए? 12। 12 प्लस 2 और 7 मैन बराबर 28 प्लस एक्स। तो कंडीशन होगी 14 मैन 2 days 7 acre is equal 28 plus x 6 days 45. ठीक है। तो देखो 7 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम, 3 से 15 टाइम, तो ये हो जाएगा 28 प्लस एक्स कितना हो गया? 30. एक्स कितना हो गया? 2. आंसर इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। मैन वुमेन बॉय तीनों की एंड कंडीशन में क्या हम कर सकते हैं? 9 बॉयज कैन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहां पर जो दिए फर्स्ट कंडीशन, 9 बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 360 days. सेम वर्क कंप्लीटेड बाय 18 men. 18 men 72 days and 12 women in how many days? तो देखो आपको करना क्या चाहिए इन क्वेश्चंस में, इनमें आपको इनको इक्वल कर लो, क्योंकि m1d1 की कंडीशन लगेगी तो ये हो जाएगा 9 बॉय, क्योंकि देखो यहां पर बॉय और मैन और वुमेन में दिया हुआ है।
तो जब हम M1D1 लगाते हैं उस केस में अगर सभी कुछ मैन में हो या बॉय में हो या वुमेन में, तो हम बॉय वर्ड यूज नहीं करते हैं, मैन वर्ड यूज नहीं करते। लेकिन इस केस में पहले बॉय है, बाद में मैन है और बाद में वुमेन है, तो हम यहां पर बी जरूर लिखेंगे, इज इक्वल 18 वुमेन, नहीं 18 मैन, कितने दिन है, इज इक्वल 12 वुमेन इंटू 162 डेज। समझ में आई बात? अच्छा अब देखो बराबर से काट सकते हो आप इसको इक्वली, 9 2 जा और 9 से कितनी बार जाएगा, 1 टाइम और 8 टाइम्स, ठीक है। फिर ये 12 से जा रहा है, 12 1 जा, 12 6 जा और ये 12 3 जा। अब ये 6 से जा रहा है, 6 1 जा, 6 3 जा, 1 6 5 जा। फाइनली व्हाट वी हैव 5 बॉय इज इक्वल 2 मैन इज इक्वल 3 वुमेन। बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, जब मैन वुमेन बॉय अलग अलग कंडीशन दे रखी हो तो आप इस तरह से मैन वुमेन बॉय में रिलेशन निकालोगे, कुछ भी करके आपको रिलेशन निकालना। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाई 4 मैन प्लस 12 वुमेन प्लस 10 बॉय, माना x डेज। अब आपको समझना क्या है, नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन वुमेन और बॉय, जो आसान हो उसमें कन्वर्ट करना। देखो मैन वुमेन और बॉय किस में कन्वर्ट करना आसान है, मैन में कन्वर्ट करना, क्योंकि देखो वुमेन 5 वुमेन, यहां पर वुमेन कितनी है 12, बल्कि नहीं मैन में कन्वर्ट करना आसान नहीं है, बॉय में कन्वर्ट करना आसान है ना, क्योंकि देखो वुमेन यहां पर 3 का मल्टीपल है, इधर वुमेन 3 का मल्टीपल है ना, और बॉय यहां पर 2 का मल्टीपल है, यहां भी बॉय 2 का मल्टीपल, तो वुमेन में कन्वर्ट करना आसान है। तो हम क्या करेंगे, 2 मैन इज इक्वल 5 बॉय, तो 4 मैन इज इक्वल, नाउ 3 वुमेन इज इक्वल 5 बॉय, तो 12 वुमेन इज इक्वल 20 बॉय प्लस 10 बॉय, टोटल बॉय कितने हो गए 40 बॉय एक्स डे, इधर 9 बॉय कितने दिन हो जाएगा क्वेश्चन। अब तो अब क्वेश्चन आसान हो गया, सिंपली पुट 40 इंटू एक्स इज इक्वल 9 इंटू 360, 81, बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, देयर इज ए फूड फॉर 120 मैन और 200 बॉयज। देखो कुछ खाना है जो 120 मैन खा लें या 200 बॉयज खा लें, है ना। नाउ 150 बॉयज हैज टेकन द फूड, मतलब अगर 200 बॉय का खाना है और उस खाने को 150 बॉयज ने खा लिया है, तो कितने बॉयज का खाना बचा, अब 50 बॉयज के लिए खाना बचा। तो देखो 200 बॉय का खाना 120 मैन के बराबर, तो 50 बॉयज का खाना कितने के बराबर होगा, 30 मैन। हमने 4 से डिवाइड कर लिया, आंसर हमारा हो गया, द फूड विच इज रिमेनिंग फॉर 50 बॉयज इज इनफ फॉर 30 मैन, आंसर इज बी ऑप्शन। ओके, 12 मैन एंड 20 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. 10 men and 50 women can finish the same work in 6 days. Then how many days will be taken by 9 men and 5 women to complete the same work? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 12 men plus 20 women into what, 10 दिन इज इक्वल 10 men plus 50 women into 6, मल्टीप्लाई करो, 120 men plus 200 women is equal 60 men plus, तो देखो ये 60 इधर आएगा, कितना बचेगा 60 मैन, और ये 100 या 3 मैन इज इक्वल 5 वुमेन। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। मैन वुमेन में रिलेशन, इन टॉपिक में ये तो करना था आपको, मैन वुमेन रिलेशन निकालना। अब देखो भाई किस में किसको कन्वर्ट करना आसान है, वुमेन को मैन बना लेते हैं। देखो 5 वुमेन बराबर 33 मैन, तो 50 वुमेन बराबर 30 और 30 प्लस 10 40 मैन, पहली कंडीशन 6 डेज। इधर 5 वुमेन बराबर 3, तो 12 वुमेन 12 मैन एक्स डेज, तो 40 इंटू 6 इज इक्वल 12 इंटू एक्स, 20 डेज, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, 2 मैन and 3 boy can finish a work in 10 days, and 3 men plus 2 boy can finish the same work in 8 days. How many days will be taken by 2 men and 1 boy to finish the same work? पहले से क्वेश्चन है
मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 20 मैन प्लस 30 बॉय इज इक्वल 24 मैन प्लस 16 वुमेन. समझे भाई मैंने क्या किया होगा. नाउ 4 मैन इज इक्वल 14 बॉय. तो 2 मैन इज इक्वल कितना हो गया. अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें दो कंडीशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे समझेंगे. यहां पर 2 मैन दिया हुआ है, यहां पर 3 मैन दिया हुआ है, यहां पर 2 मैन दिया. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशन ले लेंगे क्योंकि आसान हो जाएगा ना क्वेश्चन. 2 मैन इज इक्वल 7 बॉय, 7 प्लस 3 10 बॉय. पहली कंडीशन 10 बॉय 10 डेज. तो इधर हो जाएगा कितना 8 बॉय हाउ मेनी डेज. तो 10 इंटू 10 इज इक्वल 8 इंटू एक्स 12.5. ये ऑप्शन ठीक है. 4 मैन और 6 वुमेन और 12 बॉय कैन डू अ वर्क इन 4 days. Then how many days will be taken by 1 man plus 1 woman and 1 boy. देखो यार यहां जो कंडीशन दे रखी है ना, मैन वुमेन बॉय के बारे में दिया हुआ है. अगर मैं इसको चेक करता हूं 1 मैन कितना बॉय 3 बॉय और 6 वुमेन बराबर 12 बॉय. तो 1 वुमेन इज इक्वल, तो यहां पर आप सभी को बॉय बना लो. 1 मैन इज इक्वल 3 बॉय, 1 वुमेन 2 बॉय प्लस 1 बॉय. तो टोटल बॉय कितने हो गए 6 बॉय एक्स डेज और इधर 12 बॉय 4 डेज. तो 12 इंटू 4 इज इक्वल 6 इंटू एक्स 8 डेज. और कंडीशन थी 20 मैन एंड 12 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. 6 मैन एंड देखो 20 मैन प्लस 12 वुमेन इंटू 10 डायरेक्ट कर रहा हूं. 6 मैन प्लस 2 वुमेन कितना दिन, तो ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 18. थोड़ा छोटा कर लिया करो ना, मल्टीप्लाई करो. 100 मैन प्लस 60 वुमेन कितना होगा 1 मैन प्लस 36 वुमेन. तो हो जाएगा 8 मैन इज इक्वल 24. सो 1 मैन इज इक्वल, ये कंडीशन आ गई हमारे पास. हमको पूछा क्या है 12 मैन प्लस 4 वुमेन हाउ मेनी डेज. अब कन्वर्ट करना है, जो आपको अच्छा लगे उस पर कन्वर्ट करो. 1 मैन बराबर सबको वुमेन बना लो. तो ये कंडीशन आसान लग रही है. 6 मैन था ना, तो 18 प्लस 2 20 वुमेन 36 डेज. तो यहां पर कितना हो गया 40 वुमेन एक्स डेज. तो आसान सी बात है, 20 वुमेन को 36 लग रहा है तो 40 को आधा लगेगा. डी ऑप्शन. मतलब अब लेवल बढ़ा लो कि जल्दी करो, क्यों पूरा लिख रहे हो, है ना. जल्दी करना चाहिए इन चीजों को. सीधे इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, मैन वुमेन रिलेशन निकालो और वैल्यू पुट कर दो. If A can complete a work in same time which B and C together can complete the work, if A and B together can finish it in 10 days and C alone can complete. अब यहां से एग्जाम क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. देखो if A can complete a work in same time with B and C together, इस लाइन का मतलब क्या है. इसका मतलब ये कि A का एक दिन का काम B और C के एक दिन के काम के बराबर है. हमारी जो मेन कंडीशन है वो ये है, मान लेते हैं A पर डे A यूनिट भर रहा है तो दिस इज इक्वल टू B प्लस C. अरे समझे बात, ये लाइन है. इस बात का मतलब डेज में हम इक्वल कर ही नहीं सकते इस तरह से, है ना. रेसिप्रोकल करना पड़ा, टाइम वेस्ट होगा. नाउ इफ ए एंड बी, ए प्लस बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days एंड सी अलोन इन, एलसीएम कितना आएगा, दिस 50 इज टोटल वर्क. तो ये हो गया 5, ये कितना हो गया 1. अच्छा ये 5 क्या है, दिस इज ए प्लस बी और ये सी है. तो सी की वैल्यू पुट कर दो यहां पर 1. तो ए इज इक्वल कितना हो गया बी प्लस 1. सी का 1 आ गया ना यूनिट. और हमारे पास कंडीशन है ए प्लस बी इज इक्वल 5. ये भी तो कंडीशन रखी है, ए प्लस बी इक्वल 5 और ए की वैल्यू पुट कर दो बी प्लस 1. तो दिस इज 2b प्लस 1 और 4. तो बी कितना आ गया और बी आ गया 2. तो ए कितना हो जाएगा 3. किसका पूछा है बी का. बी पर डे करता है 2 पेज. टू कंप्लीट 50 पेज ही विल टेक 25 days. इससे करो बड़ा जल्दी हो जाएगा चीजें. वो अप्रोच लानी पड़ेगी आपको, एग्जाम क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं. वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी एंड सी. अच्छा वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. देखो मैं जो लाइन लिख रहा हूं,
वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी, इसका मतलब ए इज इक्वल बी बाई 2। जब हम स्मॉल लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, उनका पर डे वर्क है। ए इज हाफ ऑफ बी, ये लाइन हो गई। एंड सी डज हाफ ऑफ वर्क डन बाई ए एंड बी, तो सी ए और बी के किए गए काम का हाफ करता है, मतलब ऐसे। और अगर मैं यहां से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a आएगी, यहां 2a पुट कर दूं तो ये जाएगा 3a, तो 2c इज इक्वल 3a। एक कंडीशन मेरे पास ये भी आ गई, एक कंडीशन ये और एक बी, और इनका रिलेशन आ गया। नाउ इफ सी कैन कंप्लीट द वर्क, सी किस काम को 20 डेज में करता है, एलसीएम कितना आ जाएगा 1। तो अगर सी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, और अगर ए की वैल्यू 2/3 है तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, सब कुछ तो आ गया क्वेश्चन में। नाउ देन इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी वुड कंप्लीट द वर्क टुगेदर, तो जब टुगेदर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना टाइम लेंगे, इनको जोड़ लो। ए का वैल्यू 2/3, बी का वैल्यू 4/3 एंड सी का वैल्यू 1, एलसीएम आगे कितना 9, तो 3। टुगेदर दे विल कंप्लीट 3 यूनिट, और टोटल काम कितना है क्वेश्चन में 20/3, 6 होल 2/3। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया आपको, तो बहुत आसान चीजें हैं। P कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ ए वर्क इन 10 डेज। देखो यार, अगर 1/4 वर्क P कर रहा है 10 डेज में, तो कंप्लीट वर्क Q कंप्लीट 40% सेम वर्क इन 15 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब 2/5 वर्क कर रहा है कितने दिन में, 15 डेज में, तो उल्टा कर लो 5/2 करना होगा, कितना दिन होगा। सो जो यहां पे थोड़ा कॉमन सेंस लगता है, 2/5 वर्क करने में लग रहा है उसको 15 दिन, तो पूरा काम करने में कम दिन लगेगा, तुम लोग जो कह रहे हो 6 दिन, अरे 75/2, कॉमन सेंस भी लगेगा इसमें, ये नहीं कि आप सीधे, अब आप पता क्या सोचोगे यार, गुणा करने में तो कट रहा है, 6 आ रहा है आसान से, आसान नहीं होता कई चीजें। 75/2 आर कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज, तो आर का पूरा काम, और अगला है एस 1/6, तो 42 दिन। और कौन जल्दी कर रहा है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7, देखो यार ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है। ए प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज, एंड ए एंड सी कैन डू इट इन 90 डेज। व्हेन ए बी सी वर्क टुगेदर हाउ मच वर्क इज फिनिश्ड बाय देम इन 3 डेज। ओके, तो देखो भाई, आप एलसीएम ले लो। अब 90, 120, 72 का एलसीएम कितना आएगा, आप सुनो एक बार, 360। हाँ, 5 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, तो इन 1 डे दे विल कंप्लीट 12 यूनिट, और 3 दिन में कितना होगा, आउट ऑफ 360 दे हैव कंप्लीटेड 36 यूनिट इन 1 डे। ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आया, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, डबल वर्क है, तो ए प्लस बी प्लस सी वर्क कितना होगा, 6 × 3, 18 यूनिट। इसका मतलब टोटल वर्क डन वुड बी 1/20, आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ए एंड बी कैन डू अ वर्क, ए कैन डू अ वर्क इन 28 डेज, बी इन, एलसीएम कितना आ गया 140, तो 5 एंड नाउ अब देखो, दे स्टार्टेड टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम ए लीव द वर्क एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 17 डेज। रिमेनिंग वर्क के लिए बोला हुआ, ध्यान समझना। तो बी पर डे कितने यूनिट भर रहा है, 4, तो 17 दिन में कितने भरे होंगे, ये ओरल क्वेश्चन है, 68। मतलब बी ने आखिरी के 17 दिन जब अकेले काम किया 68 यूनिट भरी होंगी। टोटल कितने पेज हैं, तो रिमेनिंग कितना हुआ 72 पेज उन दोनों साथ मिलकर भरे होंगे, और दोनों साथ मिलकर 9 यूनिट भर रहे हैं। 8 डेज साथ क्या होगा, मतलब एक कब क्या होगा, 8 दिन बाद। अब ऐसे लिख सकते हो कि अब कैसे करना है, इन 17 डे बी विल कंप्लीट 17 × 4, 68 यूनिट। ये तो करेंगे 68 पेज, अब आप पेज मानो चाहे यूनिट मान लो। तो रिमेनिंग पेजेस जो उन्होंने साथ किए होंगे, रिमेनिंग पेजेस 72, ये तो हुआ होगा। और दीज 72 पेजेस फिल्ड बाई ए एंड बी टुगेदर, और टुगेदर कितने पेज भर रहे हैं वो लोग, 9। तो टाइम ए लेफ्ट 72/9, 8 डेज।
आंसर सी ऑप्शन. A man and a boy can complete a work together in 24 days if for the last 6 days man alone does the work. पहले की क्वेश्चन है A प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, एलसीएम ले लो 24. अब यहां पर अलग अलग नहीं दिया हुआ है. लास्ट 6 डेज किसने काम किया, अकेले मैन ने किया है. एंड इफ देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओरल क्वेश्चन है. लास्ट 6 डेज वर्क डन बाई ए मैन, तो टोटल काम कब खत्म हुआ, 26 दिन. इस बात का मतलब यह है कि 26 दिन में से 6 दिन तो आदमी ने अकेले काम किया, तो जो बचे 20 दिन उसमें कौन कौन काम किया होगा, दोनों मिलके किया होगा. और दोनों मिलके पर डे कितना कर रहे हैं, 1 यूनिट. तो 20 दिन में कितने यूनिट हुए होंगे, 20 यूनिट. बचे कितने यूनिट, 4 यूनिट. वो 4 यूनिट 6 दिन में मैन ने किए. नहीं समझे बात. तो मैंने यहां पे इस पूरी बात का मतलब यह है 6 डेज मैन वर्क 4, तो 1 डे मैन वर्क 2/3. और ये 1 क्या है, ये मैन प्लस बॉय दोनों है ना, और मैन का वर्क 2/3 आ गया पर डे का, तो बॉय का पर डे वर्क कितना आया. अब आपसे पूछा किसका गया, हाउ लॉन्ग द बॉय 1/3, तो 24/1/3 72 इज द आंसर. अरे समझे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में हो क्या रहा है, कौन आया कौन चला गया, किसने कितने दिन काम किया. अरे दोबारा बताऊं, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10. ओके, ए 10 डेज, बी 12 days, and C they started the work together but A left work before 5 days of its completion. B also left the work 2 days after A had left. In how many days the work completed? इस क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका, एलसीएम आ गया 60, 6 4 नहीं 5 and 4. देखो अब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तीनों ने काम साथ करना स्टार्ट किया. ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़ा और बी ने ए के 2 दिन बाद छोड़ा. देखो जरा कैसे डायग्राम समझते हैं. माना काम यहां पे खत्म हुआ, तो ए प्लस बी प्लस सी कुछ दिनों काम किए होंगे साथ में. ए ने कितने दिन पहले छोड़ दिया, तो यहां कौन बचा, यहां बचा बी प्लस सी. और बी ने छोड़ा 2 दिन पहले, 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद, मतलब ये कितने दिन बचे, ये 2 दिन हो गए. तो इसको हम ये कह सकते हैं सी ने आखिरी के 3 दिन अकेले किया और 2 दिन बी प्लस सी ने किया, तो बाकी काम इन लोगों ने किया होगा. तो 3 दिन का सी का काम कितना होगा. और एक बात और, ये आंसर और ये आंसर नहीं हो सकते. ज्यादा दिन कैसे हो जाएंगे भाई, उसने 5 दिन पहले तो काम छोड़ा है, 4 दिन में कैसे, अब मैं इसको ओरल कैसे करूंगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है. पहली बात देखो 2013 का क्वेश्चन है, आपको करना क्या चाहिए, आपको समझे 5 दिन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा, मतलब ए ने शुरू ही नहीं किया काम. अगर 5 दिन, तो हमारे बच्चे 7 और 8. सबसे आसान तरीका होता है इस तरह से करना. मान लेते हैं 8 दिन आंसर है हमारा, मान लिया. तो अगर 8 दिन आंसर है तो 5 दिन पहले ए छोड़ गया, उसके 2 दिन बाद कौन छोड़ गया, बी. तो तीनों ने मिलकर कितने दिन साथ काम किया होगा, 3 दिन. ये तो क्या होगा, और इनका तीनों का साथ मिलकर कितना काम है, 15 2 जा 15 3 जा 45 यूनिट हो गया. फिर 2 दिन बी और सी 18 ज्यादा हो गया. आंसर इज सी ऑप्शन. अरे समझे. अब इसका तरीका, नॉर्मल तरीका क्या है, अरे समझे मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शन ले लिए. अच्छा एक तरीका और देख लो, मैंने जो ये डायग्राम बनाया था, अभी डायग्राम से क्वेश्चन कैसे करेंगे. सी ने आखिरी के 3 दिन क्या समझ में आया, सी कैसे 3 दिन निकला, 12 यूनिट. बी और सी का 2 दिन का 18 यूनिट, दोनों मिलकर कितने यूनिट हो गए, और टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट. मैंने आपको क्या बताया था, टॉपिक पढ़ाया था कि जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है. 30 यूनिट यहां पर हो गया, तो इधर कितना बचा, 30 यूनिट. और ये पर डे कितना कर रहे हैं, तो 2 दिन इनको इधर लगेंगे, 2 दिन ये 5 डेज. ये आंसर इज 7. आप ऐसे भी कर सकते हो. अगर इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन 10 होता और ये ऑप्शन माना 9 होता, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ता, क्योंकि सारे ऑप्शन बड़े होते तो फिर ये करना पड़ता. कभी कभी ऑप्शन में देख लिया करो, क्या पता ऑप्शन जल्दी हो जाए, है ना. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट, A alone can complete, A can complete a work in 18 days, B alone in 15 days. एलसीएम कितना आ जाएगा, 90. ठीक है. अच्छा
बी अलोन वर्क एट इट फॉर 10 days. बी 10 दिन में कितना यूनिट कर लेगा? 60 यूनिट पेज भरे गए. नाउ एंड लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज मोर डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. तो वर्क बचा कितना? 30 यूनिट. और जो करने आया ए वो कितना यूनिट भर रहा है? 5. तो 6 days. A B and C can do a job in 6 days. ओके, A किसी काम को 6 days में, B उसी काम को 12 days में, एंड C उसी काम को, एलसीएम कितना आएगा? So we'll assume that total work is 60. After 1/8 of the work is complete, C leaves the job. Rest of the work is done by A and B together. Time taken to finish the remaining. Okay. ध्यान देना. अच्छा, इस क्वेश्चन में एक एरर है. एरर क्या मतलब? कॉन्सेप्चुअल एक लाइन मिसिंग है. अच्छा, मेंस का क्वेश्चन 2014 का देखो. क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी कैन डू अ जॉब इन 6 days, 12 days एंड 50. अलग अलग दे रखा है इनका रेस्पेक्टिवली. आफ्टर 1/8 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, सी लीव द जॉब. तो यहां पर आप गलती क्या कर सकते हो? इसमें ऐसा तो कोई मेंशन नहीं है तीनों ने साथ काम स्टार्ट किया. या तो ये हो सकता है कि सी ने अकेले 1/8 काम किया, चला गया, बचे हुए काम को ए और बी ने किया. दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं. कहीं कुछ मेंशन तो नहीं है, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन तो थोड़ा सा घुमा के देंगे. तो अब हम मान रहे हैं कि पहली बार ये लोग सी ने अकेले काम किया, मान के चलना पड़ेगा हमको. हमें कोई कंफर्म नहीं है, आंसर किस फॉर्म से आ जाए, क्योंकि यहां कहीं बोला हुआ है कि तीनों ने साथ काम स्टार्ट किया. 10 शुरू कैसे करेंगे यार एग्जाम में, क्या पता. अच्छा देखो, ये तरीका इसलिए आसान है, लॉजिकल समझना. अगर 1/8 की बात करते हो तो 1/8 7.5 होगा, 7.5. अच्छा, और दोनों तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 19 यूनिट, है ना. तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 19 यूनिट. तो रिमेनिंग वर्क निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. अगर हम ऐसा करें 1/8 काम किया, 19 के मल्टीपल में आ जाएगा. तो थोड़ा सा लॉजिकल. हम मांगे चले पहले सी ने अकेले काम किया, हमें मांगे चलना पड़ेगा ये बात. अच्छा, और दूसरी एक बात और, 1/8 काम कितना होगा? 60 का 1/8 7.5. बचा काम कितना? 52.5. आप समझो अकेले काम कर रहे, देखो ओरल हो जाएगा. 10 और 5 15, है ना. 15 के हिसाब से 52 करने में 3 पॉइंट समथिंग 3.5 डेज लगेगा. 3.5 ऑप्शन में भी है ना. मतलब सी आंसर हो गया हमारा. इसका मतलब, और एक तरीका ये हो सकता है कि तीनों ने काम किया, और अगर तीनों ने काम किया तो 1/8 काम मतलब 7.5 काम करने में कितना टाइम लगेगा? इसमें ये बताओ कि 7.5 काम हो गया वो इंपॉर्टेंट है, दोनों ने किया नहीं किया वो इंपॉर्टेंट है? बताओ. इसमें ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि तीनों ने काम किया या एक ने काम किया. नहीं समझे बात? इसमें कंफ्यूजन होती नहीं है कि तीनों ने किया या अकेले ने किया, फर्क क्या पड़ता है? 1/8 काम हो गया ना, उसे किसने किया में मतलब नहीं है. हमें तो पूछा कितना काम बचा और कौन कर रहा है. नहीं समझे बात? इसमें तो उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है. मतलब 1/8 मतलब 7.5 वर्क हो गया, बचा वर्क कितना? 52.5. हमें इससे नहीं मतलब कि किसने किया नहीं किया, इसको बस काम हो गया इतना. सी चला गया, आ गया, रहा नहीं मतलब. हाँ, सेम आंसर आएगा. लॉजिकल है ना इस बात का. हमें काम से मतलब जो बचा हुआ है 52.5 बाई 15, 3.5. आंसर इज सी ऑप्शन. A and B can complete a work in 15 and okay, A can complete a work in 15 days, B can complete the work in 10 days. LCM आ गया 30, 2:3. So they will divide their amount in the ratio 2:3. Then the part of A 12,000. D option. ठीक है. They will divide their sum in the ratio of their work done. 2:3 में डिवाइड करेंगे. 2/5 of 30,000, 12,000. Okay, 63. 3 person undertake to complete a piece of work in 1200. The first person can complete the work in 8 days. Second, देखो, first person can complete the work in 8 days. मैंने कई बार कराए थे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना. 12 and third person 16. एलसीएम कितना आएगा? 48. 6, 4 and 3. They complete the work with the help of 4th person in 3 days. Okay, एक लाइन और है इसमें. तो 1 + 2 + 3 + 4th person और आ गया. They complete the work in 3 days. So कितना आएगा? 16. मान लेते थर्ड पर्सन x यूनिट भर रहा है, तो कितना होगा x की वैल्यू? 3. ये 3 आ गए. What does the 4th person get? 3/4
16 इंटू 1200, ये तो करना पड़ेगा 225, सी ऑप्शन.